ये स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे द मार्च किंग लेसन, जिसमें हमने पढ़ा कि फिलिप किस तरह से म्यूजिक कंसर्ट वाले दिन उसकी शर्ट गंदी हो जाने के कारण वो एक प्रॉब्लम में फंस गया था। अब आगे देखते हैं। बट दैट वाज नॉट द लास्ट टाइम दैट ही गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल विद मिस्टर राजपूता। लेकिन ये लास्ट टाइम नहीं था कि वो मिस्टर राजपूता के साथ किसी प्रॉब्लम में फंस गया। वन डे व्हेन फिलिप वाज 12, बोथ ही एंड हिज टीचर वर फीलिंग टायर्ड एंड क्रॉस। एक दिन जब फिलिप 12 साल का था, वो और उसके टीचर दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। दे गॉट इनटू ए हीटेड आर्गुमेंट ओवर ए ट्रिफल। वो किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस में उलझ गए। As a result, Philip returned home convinced that he no longer wanted to take his music lessons. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि फिलिप अपने घर वापस आ गया, ये सोचकर कि अब इसके बाद वो म्यूजिक क्लास में नहीं जाएगा। He discussed the matter with his father. उसने अपने पिताजी से सारा मामला बताया। Well, commented Mr. Soisa, it seems that you don't want to be a musician. Is there anything else you would prefer to? तो मिस्टर सोयसा ने कहा, ठीक है कि तुम संगीतकार नहीं बनना चाहते, तो और कोई काम है जो तुम करना चाहते हो? यस सेड फिलिप, आई वांट टू बी ए बेकर। मैं बेकर बनना चाहता हूँ। मिस्टर सोयसा's eyebrow flew up. ए बेकर? he asked in surprise. तो मिस्टर सोयसा ने बड़ी हैरानी से पूछा, बेकर बनना चाहते हो? यस ए बेकर, फिलिप आंसर्ड फर्मली। फिलिप ने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ मैं बेकर बनना चाहता हूँ। If that's what you want, replied Mr. सोयसा। तो मिस्टर सोयसा ने पूछा, क्या वास्तव में तुम यही करना चाहते हो? I will see what I can do to get you a suitable position in a bakery. तो मैं देखता हूँ कि तुम्हें कोई भी बेकरी में अच्छी सी जगह मिल सके। I'll go and attend to it right away. और मैं जाकर इसको देखता हूँ। एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। वो घर से बाहर चले गए। सून मिस्टर सोयसा केम बैक। जल्दी ही वो वापस आ गए। वेल सन, ही इन्फॉर्म्ड फिलिप। उन्होंने फिलिप को बताया, आई हैव बीन टॉकिंग टू चार्ली द बेकर। मैंने बेकर चार्ली से बात की है। ही शॉप इज ए फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड ही विल बी ग्लैड टू टीच यू हाउ टू बेक ब्रेड एंड पाइज। उसकी दुकान यहाँ से कुछ ही दूर है और वो बहुत खुश होगा आपको ब्रेड और पाइज बनाना सिखाकर। He is expecting you tonight at 8:30 और तुम्हें आज रात 8:30 बजे उसके पास जाना है। गुड सेड फिलिप। फिलिप ने कहा, ठीक है, बट विद लिटिल एंथुजियाज्म। लेकिन उसकी उत्सुकता कम थी। मिस्टर सोयसा पुट हिज हैंड ऑन फिलिप्स शोल्डर एंड कंटिन्यूड मोर सीरियसली। मिस्टर सोयसा ने फिलिप के कंधे पर हाथ रखा और सीरियसली उसको कहा, फिलिप, आई हैव नोटिस दैट बेकर्स आरंट ऑलवेज वेल एजुकेटेड। मैंने देखा है कि जो बेकर्स हैं वो हमेशा पढ़े लिखे नहीं होते। आई बिलीव दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू टू एजुकेट योरसेल्फ बियॉन्ड द लेवल ऑफ मोस्ट बेकर्स। तो मेरा विश्वास है कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा कि अगर तुम बाकी बेकर्स के मुकाबले में अपने आप को ज्यादा एजुकेट कर सको, ज्यादा पढ़ लिख सको। Perhaps you will then be more successful in your business. शायद इससे तुम अपने बिजनेस में ज्यादा सफल हो जाओगे। For this reason, I must insist that you keep on with your education even though you stop taking your music lessons. इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि चाहे तुमने अपनी संगीत की कक्षा बंद कर दी है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। When you have finished school, you can become a full-time baker. जब तुम अपना स्कूल पूरा कर लोगे तो उसके बाद तुम फुल टाइम बेकर बन जाना। फिलिप willingly agreed to continue his education. फिलिप ने अपनी इच्छा से ही पढ़ाई जारी रखने के लिए सहमति दे दी। At 8:30 that evening, Philip went to the bakery. शाम को वो 8:30 बजे बेकरी में गया। There he was the baker at work mixing bread and making pies. वो वहाँ पर बेकर्स को ब्रेड मिक्सिंग और पाइज यानी कि बन बनाते हुए देखता रहा। एवरीथिंग ही saw was new to him and for a while it seemed very interesting. वो जो कुछ भी देख रहा था वो उसके लिए नया था।
इसलिए ये उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। द बेकर्स इम्प्रेस्ड फिलिप विद देयर स्पीड एंड स्किल एंड ही वॉज अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ ब्रेड दैट वॉज बीइंग मेड। वो बेकर्स फिलिप को अपनी स्पीड और कुशलता से प्रभावित कर रहे थे और वो बहुत हैरान था उनको ये देखते हुए कि वो जो जितनी भी मात्रा में ब्रेड बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैरानगी से उसे देख रहा था। लेटर ही ग्रू टायर्ड एंड स्लेप्ट वाइल द ब्रेड वॉज बेकिंग। बाद में वो थक गया और जब ब्रेड बेक हो रही थी तो वो सो गया। वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप हेल्प द लोड द बिग बेकरी वैगन। बहुत जल्दी सुबह उठकर फिलिप ने बड़ी सी बेकरी वैगन को भरने में, ब्रेड वगैरह उसमें भरने में हेल्प की। देन ही वेंट आउट विद द ड्राइवर टू डिलीवर द ब्रेड। उसके बाद वो ड्राइवर के साथ ब्रेड बांटने के लिए, डिलीवरी करने के लिए चला गया। बाय 8 o'clock ही वॉज थ्रू एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट। 8 बजे तक वह वहां से फ्री हुआ और घर पर नाश्ता करने के लिए चला गया। फिलिप केप्ट हिज एग्रीमेंट विद हिज फादर एंड वेंट टू स्कूल दैट मॉर्निंग। फिलिप ने अपने पिता का वायदा याद रखा और सुबह स्कूल भी चला गया। आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल। स्कूल जाकर उसका मन बेसबॉल खेलने को नहीं कर रहा था। टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स ही वेंट होम एंड सैट अराउंड अंटिल आफ्टर सपर। और क्योंकि बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वो घर गया और रात के खाने तक वो बैठा ही रहा। Then it was time to return to the bakery where he spent another evening very much like the first. अब उसके बेकरी जाने का टाइम हो गया था जहां उसे कल की तरह ही अपना टाइम बिताना था। After helping with the morning delivery he went to school again but he was too tired to learn much. और अगले दिन भी सुबह ब्रेड की डिलीवरी करने के बाद वो स्कूल चला गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वो कुछ भी सीख नहीं सका। When evening came, he dejectedly dragged himself off for third night of work at the bakery. तीसरे दिन भी वो अपने आप को जबरदस्ती घसीट कर बेकरी के लिए चला गया। Watching the bakers no longer seemed interesting. अब उसको बेकरी के काम को देखने में मजा नहीं आ रहा था। About midnight, the baker's baby started to cry. आधी रात को बेकर का बच्चा रोने लगा। द बेकर्स वाइफ सेड टू फिलिप। बेकर की वाइफ ने फिलिप को कहा, गो अप स्टेयर्स एंड रॉक द क्रेडल। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाओ और झूले को हिलाओ। ओनली हाफ अवेक पुअर फिलिप डिड एज शी रिक्वेस्टेड। आधा जागा और आधा सोया हुआ फिलिप ऊपर चला गया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। द क्रेडल स्वैम बिफोर फिलिप स्लीपी आई एज ही बिगेन टू रॉक इट। In a twinkling he had fallen asleep, ignoring the baby's loud yells. और ऊपर जाकर उसने झूला हिलाया और फिर से, क्योंकि उसको नींद आई हुई थी, तो वो फिर से सो गया और बिना इस बात को सोचे कि बेबी का रोना चालू था। When the baby continued to cry, his mother ran upstairs to see what was wrong. जब बेबी लगातार रोने लगा तो उसकी मदर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखने के लिए गई कि क्या हो रहा है। She aroused Philip and scolded him. उसने फिलिप को जगाया और उसको डांटने लगी। When Philip got home after delivering bread on the third morning, he was utterly exhausted. तीसरी सुबह जब फिलिप घर आया तो बहुत बुरी तरह से थका हुआ था। His father said, "How do you feel at this morning?" तुम कैसा महसूस कर रहे हो? But Philip fell sound asleep before he could answer. लेकिन फिलिप जवाब देता उससे पहले ही वो सो गया। तो मिस्टर सोयसा ने अपनी वाइफ को कहा कि इसको सोने दो, सारा दिन ब्रेकफास्ट देकर इसको बेड पर जाने दो।